संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा स्वास्थ्य विभाग जबलपुर जिले में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं अन्य विषयों के निराकरण की मांग को लेकर सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि स्वास्थ्य विभाग में जिन आउटसोर्स एजेंसी को ठेका दिया गया है, उनके द्वारा वेतन भुगतान में भारी अनियमितता करते हुए 3 माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है, जिसके चलते आउटसोर्स कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। वहीं दीपावली का त्योहार भी नजदीक है, ऐसे में उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वेतन भुगतान संबंधी इस मांग के अलावा ज्ञापन में 5 और अन्य मांगें भी शामिल हैं। वहीं सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा के द्वारा इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात कर दीपावली के पूर्व कर्मचारियों को 2 माह का वेतन भुगतान कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। किसके कर्मचारी हैं, कहाँ पर हैं, क्या मांग करी आपने और क्या डिस्कस होगा? हम लोग सभी आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिसमें हमारे यहाँ ऑपरेटर भी हैंगे और सफाई कर्मी में सारे लोग मतलब मिले जुले हैं। हम लोग इसके पहले भी यहाँ पर आके सर को बता चुके हैं कि हम लोग को सैलरी का मैटर बहुत दिन से परेशान है। हर बार ऐसा किया जाता है कि 3 महीने की सैलरी में से 1 महीने की सैलरी दी जाती है और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि आपको सैलरी दी जाएगी। पर इस बार तो हम लोग सैलरी मांग के परेशान हो गए। 3 महीना निकल गया, ना सैलरी दी और ना आश्वासन दिया। उन्हें सीधे धमकी पे धमकी कि अगर आप आएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। ना हमको अपने ठेकेदार के नाम का पता है, ना कोई हमारे पास नंबर है कि हम उनको कॉल कर सकें। हम सिर्फ आते हैं कहाँ पर, विक्टोरिया हॉस्पिटल, जहाँ पर हमारे सीएमएचओ सर को हम उनको आवेदन देते हैं कि सर हमको प्लीज़ हमारी सैलरी करवाइए। हमारी मतलब पूरी फैमिली परेशान है। सिर्फ हमारा शोषण नहीं है, ये हमारे पूरे परिवार का शोषण हो रहा है। बच्चों को स्कूलों से फ़ोन आते हैं, कॉलेज से फ़ोन आते हैं कि फ़ीस दीजिए। हम उनको क्या जवाब दें, बताइए। कितने आप लोग कर्मचारी हैं? हम लोग कम से कम 150 कर्मचारी हैं। अभी क्या शहरी क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में 150 जो सिर्फ सामने आते हैं और कुछ बंदे ऐसे हैं जो सामने नहीं आते हैं। अभी क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला जो हमेशा मिलता था सैलरी के लिए कि आपको करवा देंगे। हम सर बात करते हैं, पर सामने वाला क्या जवाब देता है हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। जी सर, ये मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ द्वारा एक ज्ञापन हमको सौंपा गया है और बड़ी वाजिब मांगों के साथ एक ज्ञापन उन्होंने दिया है कि इन लोगों की 3 माह की जो सैलरी है वो अभी तक इनको वेंडर के द्वारा नहीं दी गई है। उसका एक कारण ये भी था कि जो जुलाई की सैलरी हमारे बजट में आई थी, हम लोगों ने वेंडर के खाते में ट्रांसफ़र भी कर दी थी। मुझे जैसा ध्यान आ रहा है कि हम लोगों ने इनकी सैलरी को ट्रांसफ़र कर दिया था 25-26 अगस्त को। लेकिन जो शासन ने एक नया पोर्टल शुरू कर दिया है, ई वित्त की जगह ये स्पर्श SNA स्पर्श एक पोर्टल बना दिया है, जिससे अब इन लोगों के पूरे पेमेंट्स होंगे। तो वो SNA स्पर्श में जाकर वो पेमेंट रुक गया और वो अभी तक वहाँ से नहीं हो पाया है। बार बार हमारे कर्मचारी हमसे संपर्क कर रहे हैं, ये 3री या 4थी बार मुझसे मिल रहे हैं। हर बार हम वेंडर से बात करते हैं कि इनका पेमेंट करें। वेंडर हर बार बोलता हम जल्दी से पेमेंट कर देंगे। आज निर्णायक तौर पे हम लोगों ने सीधे NHM बात की है। मैंने एडिशनल जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं उनसे बात की है, तो उन्होंने एक रास्ता हम लोगों को सुझाया है जिस माध्यम से हम इनका पेमेंट कर सकते हैं। अभी हम उसी को ट्राई करके देख रहे हैं। यदि वो पेमेंट हो जाएगा तो एजेंसी के खाते में वो पेमेंट चला जाएगा, तो हम एजेंसी पर ज़्यादा दबाव के साथ बोल सकेंगे कि चूँकि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, सबको पैसों की ज़रूरत होती है, कोई बहुत बड़ी सैलरी इन लोग को मिलती नहीं है, इसलिए इतनी सैलरी जो मिलती वो भी समय पे ना मिले तो निश्चित रूप से परिवार में समस्या आती है। एजेंसी के ऊपर कोई कार्रवाई कर रही है? एजेंसी के लिए मैं आपसे बताऊं 13 या 14 नोटिस हम इशू कर चुके हैं। ये बात पिछली बार यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था विकलांग लोगों का, उसमें सांसद से लेकर कलेक्टर भी थे, उनसे चर्चा हुई थी। कलेक्टर साहब को हमने बताया कि 13 या 14 नोटिस हम एजेंसी को दे चुके हैं और अब हमारा ये प्रयास रहेगा, यदि अब इस तरह की कहना चाहिए अनियमितता एजेंसी करती रहेंगी तो हम उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्यवाही कलेक्टर सर के माध्यम से कर देंगे। तो वो एजेंसी फिर पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी काम नहीं कर पाएंगे। मेरे ख्याल से करीब हम लोगों के पास 300-350 के आसपास कर्मचारी हैं। उनका उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।